हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, पिछले भाग में हमने नया पार्ट शुरू किया था, पार्ट 9, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, इस पार्ट में आपने क्या पढ़ा था कि APJ अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार के बच्चे थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? धनुषकोडी, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। और उनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन। और माता का नाम आशिमा था। ठीक है ना बच्चों? और उनका पूरा नाम क्या था? ए का मतलब है अब्दुल, पी का मतलब है पाकिर और जे का मतलब जैना लाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका ये पूरा नाम था बच्चों। ठीक है ना बच्चों, इस पार्ट में आपने क्या पढ़ा था कि वो क्या बनना चाहते थे? पायलट, लड़ाकू विमान उड़ाना चाहते थे ना, पर उनका चयन नहीं हो पाता है तो उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। यदि किसी चीज़ को पाने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी होगी बच्चों, अपना 100% देना होगा योगदान, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो इतना पाठ हमने उस दिन पढ़ा था। आइए आगे का भाग पढ़ते हैं। 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल बच्चों। प्रक्षेपास्त्र एक प्रकार का अस्त्र है और इसका प्रयोग दूर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया? SVL तृतीय बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो सपना मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। उन्होंने सपना देखा था कि अपने देश को क्या बनाएंगे? वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब के सदस्य बनवाने का उन्होंने सपना देखा था, जो उन्होंने पूर्ण किया। पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। पोखरण में उन्होंने क्या किया था? परमाणु प्रशिक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में जगह बनवाई। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। बच्चों देखिए, कलाम जी ने कितनी बड़ी बात बोली है कि सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। बच्चों, सपने आएंगे तो क्या होगा? आप नींद में देखते हैं सपने ना, पर जो सपने आपको पूरे करने हैं, यदि आप उनके लिए दिन रात मेहनत करोगे तो आपको नींद कहाँ से आएगी? जब तक आप उस सपने को पूरा नहीं कर लेते आपको नींद नहीं आएगी। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। पहले क्या बनाया गया उन्हें? वैज्ञानिक सलाहकार। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर वो क्या बने बच्चों? 11वें राष्ट्रपति। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंध कर नहीं रह सकता था, अतः वह 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने 2007 में अपने कार्यकाल समाप्त मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल उनका 2007 में जब खत्म हुआ बच्चों, तो उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति बनने का निर्णय छोड़ दिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न देखा था और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। वो अपने देश मतलब भारत को विश्व में, पूरे विश्व मतलब पूरी दुनिया में आगे देखना चाहते थे। उनका ये सपना था बच्चों और उन्होंने इसे पूरा भी किया। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। बच्चों, क्या होना चाहिए? आत्मसम्मान हमें कब मिलेगी? जब हम आत्मनिर्भर रहेंगे, किसी पे नहीं होंगे निर्भर कि हमें किसी पे निर्भर होना है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। बच्चों वो कह रहे हैं कि मैं भारत को आत्मनिर्भर मतलब खुद पे निर्भर रहने देखना चाहता था। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ भपकियाँ देकर डरा नहीं सकते। क्या है? आज हमारे पास
सब शक्तियाँ हैं, तो हमें कोई भी गीदड़ भपकिया मतलब डरा नहीं सकता हमें कुछ भी बोलकर। हमारी ठोस उपलब्धियाँ ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतिज्ञा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। बच्चों कह रहे हैं कि आज हमारे देश में हर चीज़ है, हर चीज़ उपलब्ध है और हमें कोई भी डरा नहीं सकता है। और वो कह रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए प्रतिज्ञा मत करो, संघर्ष करो कि मुझे वो काम करना है, उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला उतना ही पाता है जितना एक संघर्ष करने वाला छोड़ देता है। ठीक है बच्चों, अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हों तो भी हार ना मानो। यदि लोग समझ रहे हैं कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, पर तुम हार ना मानो, हर तरह से प्रयास करो, मेहनत करो। ठीक है, यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। आप मेहनत करते जाइए बच्चों, ज़रूर एक न एक दिन आप सफल होगे। ठीक है, एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। कलाम जी कह रहे हैं कि जब आप एक अच्छी किताब पढ़ोगे ना, तो उसमें कितनी बातें आपको अच्छी सीखने को मिलेगी, जो आपके 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है बच्चों। इसलिए अच्छी अच्छी आपको किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था। वो बहुत सी किताबें लिखे हैं बच्चों, तो उन्होंने कहा है कि मैं आपके लिए या आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाला जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना, उनके लिए कुछ किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके, जो प्रेरणादायक हो, जिससे बच्चे कुछ सीख सकें। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी। वो कह रहे हैं अब्दुल कलाम जी कि मैंने बहुत प्रयास किया है इसके लिए और मैंने अनेक पुस्तकें मतलब बहुत सी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, जैसे इंडिया 2020, ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि। इतनी उनकी बहुत मुख्य पुस्तकें हैं बच्चों। अपने देश भारत ने मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। बच्चों वो कह रहे हैं कि मुझे अपने देश भारत में बहुत सम्मान मिला है। मुझे भारत रत्न मिला, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए हैं। ये सब क्या है बच्चों? पुरस्कार हैं जो भारत द्वारा उन्हें दिए गए हैं। अनेक विश्वविद्यालयों ने मुझे डायरेक्टरेट की मानद उपाधि दी है और बहुत से विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। ठीक है बच्चों संगीत ने मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वेन्नई वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। बच्चों मैं अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमावश्यक औषधियाँ हैं। जय हिंद। बच्चों क्या कह रहे हैं कि उन्हें अपने संस्कृति से बहुत लगाव था। ठीक है, और वो गीता का भी अध्ययन किए हैं और उन्होंने कहा है कि अपने आचारों और विचारों का आदान प्रदान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, अपने विचार दूसरों को प्रकट करना। और वो कह रहे हैं कि मेहनत करना और आत्मविश्वास करना जीवन में कभी भी आप असफल नहीं हो सकते हैं। यदि आप मेहनती हैं, कर्मठ हैं और यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी औषधि है। मतलब सबसे बड़ी मेहनत करने वाले के लिए एक औषधि मतलब दवा के रूप में है बच्चों। जो कर्मठ व्यक्ति हैं और जिनके अंदर विश्वास है कि मैं ये काम अवश्य कर लूँगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद। तो बच्चों इस पाठ को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। आगे का भाग हम आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।